दृष्टि के घर एक रूम है जहाँ बहुत सारी किताबें हैं। दरअसल वो रूम उसके पापा का था जो कुछ महीनों से लापता थे। दृष्टि को वहाँ एक अजीब सी किताब मिलती है। फिर दृष्टि एक्साइटेड होकर उस किताब को खोलती है। ये किताब तो बहुत पुरानी मालूम होती है। अरे ये क्या, पूरी किताब खाली है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, सारे पन्ने कोरे हैं। कितनी अजीब बात है। किताब को बंद करते हुए दृष्टि का ध्यान जाता है कि पूरी किताब तो खाली है, लेकिन उसके फ्रंट पेज पर कुछ लिखा है जो एक पहेली थी, सिर्फ 4 लाइन में। दृष्टि उसे पढ़ती है। खाली सी किताब हूँ, मैं मौत की आवाज़ हूँ, दफ्न राज खुल जाएंगे जब उल्टा आप पढ़ पाएंगे। ये पढ़ते ही दृष्टि डर गई। फिर भी हिम्मत करते हुए उसने पहेली सुलझाने की कोशिश की। उसने आखिरी लाइन पर गौर किया जो थी, जब उल्टा आप पढ़ पाएंगे। उसने किताब को पलटाकर खोला और किताब में लिखा दिखने लगा। दृष्टि डर गई थी, लेकिन उसे जानना था कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या राज है। साइंस लैब में 2 साइंटिस्ट मदन और दीपक आपस में बात कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से हमें करोड़ों का फायदा होगा। लेकिन इसके लिए चूहों से काम नहीं चलेगा। हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी। वो भी है। कौन? तुम। इतना सुन के दीपक कुछ समझ पाता इससे पहले ही मदन जोर से एक इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसा देता है और दीपक तुरंत बेहोश हो जाता है। इतने में दृष्टि जाग जाती है, क्योंकि वो ये सब अब तक सपना देख रही थी। उसके बाद उसे डर के साथ बेचैनी होने लगती है और वह तुरंत रूम में जाती है और वहाँ उसी बुक को ढूंढती है। कुछ देर बाद उसे वो किताब मिल जाती है और वो उसे खोलती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा होता। शायद इसे भी उल्टा खोलना चाहिए। फिर वो उसे उल्टा करके खोलती है। इस बार किताब में सिर्फ एक एड्रेस होता है और वो उस किताब को लेकर तुरंत उस पते पर जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो एक लैब है, बहुत पुरानी, जो अब एक खंडर है। वो अंदर जाती है। अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। दृष्टि अपने फ़ोन की टॉर्च चालू करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इतने में उसके पैर से कुछ टकराता है और वह जब नीचे देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती है। वहाँ दीपक की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। वो लाश को देखकर चिल्लाती है, पापा। दृष्टि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कांप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी नज़र अचानक किताब पे गई। उसने फिर से उसे खोला। 7 मिनट्स के लिए मरकर जिंदा होने का फॉर्मूला। इन 2 केमिकल्स का डोज लेने से हम 7 मिनट्स के लिए मरकर वापस जिंदा हो सकते हैं। तो ठीक है पापा, इसे मैं खुद पे आजमा कर देखूंगी। ये कहते ही वो टेबल से इंजेक्शन को लेकर उसमें 2 अलग अलग डोज भर के खुद में लगा लेती है। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। उसके सामने अब उसके पापा खड़े होते हैं, जो उसे देखकर रो रहे हैं। पापा, ये सब कैसे, कब? बेटा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे ही दोस्त मदन ने लालच में आकर मुझ पे ही एक्सपेरिमेंट कर दिया। कैसा एक्सपेरिमेंट पापा? मैंने 7 मिनट में मर के जिंदा होने की मेडिसिन बना ली थी। मदन ने उसमें मेरी मदद की थी, लेकिन सारे फॉर्मूले मैंने मदन को नहीं बताए थे और उसने बिना सोचे ही मुझ पे इंजेक्शन लगा दिए। लेकिन जब मैं 7 मिनट में जिंदा नहीं हुआ, तब उसे समझ में आया
कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी है और वो वहां से भाग गया। दरअसल इंजेक्शन में दोनों डोज एक साथ भरने होते हैं। हम ये एक्सपेरिमेंट छिप के किया करते थे, इसलिए कभी फैमिली को नहीं बताया। मैं उस मदन को नहीं छोड़ूंगी पापा। जज्बात में आकर गलती मत करो बेटी, तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। हाँ, मैं दिमाग से काम लूंगी। मुझे हर हाल में उस मदन से आपका बदला लेना है। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत अच्छी परवरिश देने की कोशिश करी है और अभी भी मैं यही कहूँगा, तुम्हें मदन से बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को उसके कहर से बचाने के लिए लड़ना होगा, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका इस्तेमाल वो बुरे कामों में ही करेगा। और वो अभी से नहीं बल्कि कॉलेज के वक्त से ऐसा ही है। उसने कॉलेज में और फिर कॉलेज के बाद हमेशा यही सोच रखी है, खतरनाक बनो तो दुनिया सलाम करती है। तो आप उसकी आदत जानते हुए भी उसके साथ क्यों काम किया करते थे? मेरे साथ रहकर वो थोड़ा ठीक रहता था, बुरी बातें कम किया करता था। मैंने सोचा शायद मैं उसे बदल सकता हूँ, इसलिए उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा मैं। और हम एक अच्छी सोच के साथ एक्सपेरिमेंट का ख्वाब देख रहे थे। मैं मानता हूँ कि मदन बुरा इंसान है, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई। क्या बेटा? आप हमें बिना बताए क्यों चले गए? आप कोई बहाना भी तो बना सकते थे। ऐसी क्या वजह थी जो आप अचानक से लापता हो गए थे? हमारे बीच ये तय हुआ था कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी फैमिली को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। और रही बात लापता होने की, तो मैं रोज की तरह लैब गया था, लेकिन उस दिन मदन ने मेरा खून कर दिया और मैं कभी वापस नहीं आ सका। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या फ़ायदा हो सकता था? भला 7 मिनट के लिए मर के जिंदा होने के बाद हम क्या अच्छा कर सकते हैं? हम चाहें इस युग में कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन पिछला युग हमसे बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका था। उनके पास हर बीमारी, हर प्राकृतिक आपदा का इलाज था, जैसे भूकंप, बाढ़ और भी बहुत कुछ। हम पिरामिड्स को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी समझ कहाँ तक रही होगी। इसलिए हमने सोचा था कि इस दवाई को बनाने के बाद हम ममीज को जगाकर उनसे जानकारी लेंगे। ये तो एक अच्छी बात थी। फिर आपने दुनिया से ये सब क्यों छिपाया? क्योंकि फार्मा कंपनीज जिनको अरबों का बिजनेस है, वो कभी नहीं चाहेंगी कि ऐसा कुछ हो, और वो अपने पैसों की दम पे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने इस बात को छुपाना बेहतर समझा। बेटी, अब वक्त हो रहा है, तुम्हें निकलना होगा। इस किताब को तुम अपने साथ ही रखना। इसमें लैब का पता और डोज का फॉर्मूला सब मिलेगा। जाओ और उस दरिंदे की कोशिश को नाकाम कर दो। ये कहते ही 7 मिनट पूरे हो जाते हैं और दृष्टि वापस जिंदा हो जाती है। दृष्टि वहाँ से निकल जाती है। वो मदन का ठिकाना ढूंढ लेती है और वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ तरह तरह के केमिकल से वो जगह भरी होती है। कम रोशनी में डरावना मंजर। वहाँ मदन कुछ कर रहा होता है कि अचानक उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। मदन एकदम से पलटता है तो सामने दृष्टि होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, दृष्टि उसे वही इंजेक्शन का डोज गले में लगा देती है। अब मदन की आत्मा भी उसके शरीर से निकल चुकी है और उसके सामने दीपक खड़ा है। तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही थी। देखो, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। देखो, तुम्हारा बदला तो पूरा हो चुका है ना मुझे मारकर। तुमने जो किया उसकी सजा इतनी आसान कैसे हो सकती है मदन? तुम्हें पता है तुम कुछ ही पल में वापस जिंदा हो जाओगे
लेकिन तुम्हारी जिंदगी मौत से भी भयानक होगी। इतने में जब मदन पीछे देखता है तो दृष्टि उसके शरीर के सारे अंग काट के अलग कर चुकी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। मदन की आत्मा एक झटके के साथ उसके शरीर में चली जाती है, लेकिन उसके सभी अंग, हाथ, पैर, सर अलग अलग हिस्सों में जिंदा हो जाते हैं। उसके हाथ जमीन पर धीरे धीरे रेंगने लगते हैं और उसके चेहरे की बंद आंखें एकदम से खुल जाती हैं। कहते हैं आज भी उस घर में मदन के शरीर के टुकड़े रेंगते रहते हैं।